सौतेली माँ और जादुई फ्रॉग। भरतपुर गांव में नैना अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसकी अपनी माँ नहीं थी, वो मर चुकी थी। उनको मरे हुए अभी 2 साल ही हो चुके थे कि उसी बीच नैना के पिता ने रागिनी से दूसरी शादी की। रागिनी से शादी करने के बाद नैना के पापा को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था और वह काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते थे और इन्हीं सब का फायदा उठाकर रागिनी नैना पर बहुत जुल्म किया करती थी। रागिनी की एक दूसरी बेटी भी थी जिसका नाम पूजा था। नैना के पिता पे काम का बहुत प्रेशर था और उसे साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही अपने परिवार को मिलने का मौका मिलता था। इसलिए वो हर महीने उन्हें शहर से ही पैसे भिजवाया करते थे। अपने पति के भिजवाए हुए पैसों पे रागिनी अपनी बेटी पूजा के साथ उन पर बहुत ऐश किया करती थी। वह अपनी बेटी पूजा के साथ शॉपिंग पर जाया करती थी, पर कभी भी नैना को शॉपिंग के लिए लेकर नहीं जाती थी। वो हमेशा नैना से घर का काम करवाया करती थी। नैना, हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। ये सुनकर नैना खुश हो जाती है। ठीक है माँ, मैं जल्दी जल्दी सारे घर का काम खत्म कर लेती हूँ। अरे कलमुही, किसने कहा कि तू भी जा रही है? मैं और पूजा जा रही है। तू अपना आराम से काम खत्म करना। मैं और पूजा शाम को ही आएंगे। हम खाना वहीं से खा कर आएंगे। सुनो, फ्रिज में रात का खाना पड़ा हुआ है, वो खा लेना तुम। इतना कहकर रागिनी पूजा को लेकर शॉपिंग पर चली जाती है। मीना चुपचाप अपने घर का सारा काम खत्म कर वही अलसी खाना खा लेती है। ऐसे ही नैना अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन किचन में काम करते समय गलती से नैना के हाथ से तेल गिर जाता है। अरे रे नहीं, तेल गिर गया। चलो पहले रोटियां बना लेती हूँ, उसके बाद फर्श साफ कर दूंगी। नैना रोटियां बना ही रही थी कि इतने में उसे पूजा की चिल्लाने की आवाज आती है। मेरी यहाँ भूख से जान निकल रही है, मेरे लिए जल्दी से रोटी लेकर आओ। अभी लाई। इसके बाद नैना पूजा के लिए फटाफट से खाना ले जाती है और वह फर्श साफ करना भूल जाती है कि तभी उसकी सौतेली माँ किचन में आती है। तभी उसका पैर उस फर्श पर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है। आई दया, मर गई, मेरी कमर टूट गई। किसने फर्श पे तेल गिरा रखा था? रागिनी की आवाज सुनकर वह दोनों बहनें फौरन से वहाँ पर पहुँच जाती है। हाय, जल्दबाजी में मैं फर्श पे गिरा तेल भूल ही गई। तभी रागिनी उठ के उससे बोली, क्यों रे, मुझे मारने का प्लान बनाया था तूने? ये कहकर रागिनी उसे बहुत ज्यादा मारने लगती है। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। चलो पूजा, तैयार हो जाओ। पहले हम डॉक्टर के पास जाकर अपनी कमर का इलाज कराएंगे, उसके बाद शॉपिंग पर जाएंगे। और हाँ कलमुही, घर का सारा काम हो जाना चाहिए। उसके बाद रागिनी अपनी बेटी के साथ शॉपिंग पर चली जाती है। दूसरी ओर नैना अपने कमरे में बैठकर बहुत ज्यादा रोती है। थोड़ी देर के बाद वह दोनों वापस घर पर आ जाती है। ये देखो नैना, मामा मेरे लिए कितनी खूबसूरत फ्रॉक लाई है। पूजा के पास नए नए कपड़े देखकर नैना का मन अंदर से दुखी हो जाता था, क्योंकि नैना को केवल त्योहार पे ही नए कपड़े पहनने को मिलते थे। नैना अपने कमरे में अपनी माँ की तस्वीर के सामने जाकर कहती है, माँ, जब से तुम गई हो पिताजी के पास मेरा हाल पूछने के लिए समय ही नहीं है। मेरा भी मन करता है नई फ्रॉक पहनने का। माँ और पूजा रोज शॉपिंग के लिए जाते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, वो मुझे लेकर ही नहीं जाते और न ही मेरे लिए कुछ लेकर आते हैं। अगर मैं कुछ कहूँ तो मुझे मारने लगते हैं। मुझे भी आपके पास आना है माँ। वह रोते रोते सो गई और जब वो सुबह उठती है तो देखती है कि उसके सर के ऊपर एक खूबसूरत सा फ्रॉक रखा गया है। उसे देखकर नैना, अरे ये किसकी फ्रॉक है? ये दिखने में तो बहुत सुंदर लग रही है, मेरी तो नहीं हो सकती। तभी उसके सामने उसकी माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है। अरे अरे माँ, कहाँ थी तू, कहाँ थी तू? इतने अरसे से मुझे अकेला छोड़ के कहाँ थी तू? मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी बेटा, बस कुछ कारणों की वजह से तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस फ्रॉक को तुम मेरी तरफ से तोहफा समझ के रख लेना। ये जादुई फ्रॉक है,
कोई भी अगर गलत इच्छा से तुम्हारे फ्रॉक को छुएगा, उसकी बुराई खत्म होकर अच्छाई में बदल जाएगी। पर मैं चाहती हूँ आप मेरे पास रहे। मैं तो हर जगह मौजूद हूँ मेरी बेटी। तुम्हारी नई माँ तुझ पे बहुत जुल्म करती है, उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। इतना कहकर नैना की माँ वहाँ से गायब हो जाती है। उस दिन उस फ्रॉक को पहनकर नैना बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो उसी फ्रॉक में घर का काम कर रही थी कि तभी पूजा की नजर उसकी फ्रॉक पर पड़ती है। ए नैना, ये फ्रॉक मुझे दे दो। इतनी खूबसूरत फ्रॉक तुझे जचती नहीं है। नहीं पूजा, ये फ्रॉक मैं तुझे नहीं दे सकती, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। तभी वहाँ पर रागिनी आ जाती है। कलमुही, मेरी बेटी को जो पसंद आया मैं उसी के नाम कर देती हूँ। तो तेरी ये फ्रॉक क्या चीज है? जल्दी से इसे उतार कर मेरी बेटी को दे दे, वरना तुझे पता है ना तेरे साथ क्या होगा। वह डर जाती है पर साहस नहीं खोती। नहीं माँ, ये फ्रॉक मैं आपको नहीं दे सकती। रुक जा कलमुही, तुझे अभी बताती हूँ। ये कहकर वह नैना के फ्रॉक को छूती है। फ्रॉक को हाथ लगाने के बाद रागिनी को जोर का करंट लगता है और वह रोने लगती है। अरे माँ बाप को क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तभी नैना को समझ आता है कि ये फ्रॉक का ही कमाल है, लेकिन पूजा नहीं समझ पाई। आप ये क्या कह रही हो माँ? हाँ नैना, तूने ही कोई काला जादू किया है ना? बोल, तूने क्या किया मेरी माँ पर? नहीं, कुछ नहीं किया मैंने। तब वो नैना के फ्रॉक को छूती है और वो रोने लग जाती है। मुझे माफ करना मेरी बहन, मैंने हमेशा आपके साथ गलत किया, मगर आज के बाद हमेशा आपकी दोस्त बन के रहूंगी। इतने में राम सिंह भी घर पर आ जाता है और वो अपनी बेटी और बीवी को रोता देखकर हैरान हो जाता है। नैना, मैं तो अपने परिवार को खुश रहने के लिए पूरा साल बाहर रहता हूँ और मुझे यही चिंता सताती रहती थी कि कहीं ये माँ बेटी मिलकर तुम्हारी आँखों में आंसू न ला दे, लेकिन यहाँ तो उल्टा चल रहा है, तुमने इन्हें रुलाया है। मुझे लगता है अब सब सही हो गया है पिताजी, आप कभी भी मुझे छोड़कर ना जाना। हाँ, अब मैं हमेशा यही रहूँगा। फ्रॉक को छूते ही वो दोनों माँ बेटी नैना के साथ अच्छी हो जाती है। रागिनी हमेशा नैना को अपनी बेटी समझकर पालती है। वो नैना को भी उसी तरह प्यार करती है जैसे वो पूजा को प्यार करती है। वो नैना को भी अब रोज शॉपिंग पर अपने साथ ले जाया करती थी और उसे अच्छे अच्छे कपड़े और जूते दिलाया करती थी और वह सब खुशी खुशी रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।